अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना। ये है सूरज जो चंदनपुर गांव में रहता है। वह अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा होता है। कमाई के नाम पे जो उसकी माँ को पेंशन मिलती है उसी में उनका गुजारा बसर होता है। लेकिन सूरज के बड़े हो जाने के बाद वह यह डिसाइड करता है कि वह शहर जाएगा और कोई काम सीखेगा। अरे प्रकाश यार, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना मैं शहर जाऊं और कुछ काम धंधा सीख लूं। माँ की पेंशन अब कम पड़ने लगी है घर में, क्या बोलता है तू? हाँ सूरज, तूने बिल्कुल 100% की बात कही है। मेरे भैया भी तो साल के 9 महीने शहर में ही रहते हैं और जब यहाँ गांव में ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर आ जाते हैं। प्रकाश से बात करने के बाद सूरज घर जाता है और अपनी माँ से बात करता है। माँ, मैंने यह डिसाइड किया है कि मैं शहर जाके पैसे कमाऊँगा। लेकिन बेटा, तुम वहाँ जाके क्या करोगे? मैं वहाँ जाके कोई भी काम ढूंढ लूँगा। ठीक है बेटा, मगर ध्यान से जाना। ठीक है माँ। अगले दिन सूरज ट्रेन से शहर के लिए निकल जाता है और रात होते वो शहर पहुंच जाता है। रात को शहर पहुंचकर सूरज सबसे पहले एक होटल ढूंढता है। कमरा मिल जाने के बाद चलो आज तो इसी होटल के कमरे में बिताता हूँ, कल से कहीं किराए पर कमरा ढूंढूंगा और कोई काम भी ढूंढ लूँगा। अगला दिन होते ही सूरज अपने लिए एक कमरा ढूंढता है और कोई काम भी ढूंढता है। काफ़ी जगह पता करने के बाद उसे एक पाव भाजी के ठेले पर काम मिलता है, जहाँ पर वह बर्तन धोने से लेकर अच्छे से पाव भाजी बनाने तक सारा काम करता है। फिर एक दिन, सेठ जी मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल भाई, क्या बात है बोल। सेठ जी, मैं यही कह रहा था कि मैं अब आपके पास काम नहीं कर पाऊंगा। क्या भाई, क्या बात हो गई? सैलरी कम लग रही है तो बता, बढ़ा देता हूँ। नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यूँ है कि गांव में मेरी माँ की तबीयत खराब है और घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। उनकी हालत ठीक नहीं है, बस उसी के लिए गांव जा रहा हूँ। चल ठीक है भाई, अब माँ की तबीयत खराब है तो जा गाँव। सूरज ट्रेन से अगले दिन गांव पहुंच जाता है। उसने अपने सेठ से झूठ बोला था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। दरअसल उसे गांव में आके अपना पाव भाजी का एक ठेला लगाना था। तभी सूरज अपने घर पहुंचता है। माँ, मैं शहर से आ गया। सूरज बेटा, तू बिना बताए आ गया, क्या बात हो गई? कुछ नहीं माँ, मैंने शहर में काम छोड़ दिया है। अब मैं गांव में ही कोई काम करूँगा। मगर बेटा, तू यहाँ भला क्या काम करेगा? माँ, मैं यहाँ पर पाव भाजी का ठेला लगाऊंगा और मैं शहर में भी तो यही काम करता था। इसके बाद सूरज गांव में ही पाव भाजी का ठेला लगा लेता है। शुरुआत में सूरज के ठेले पर सिर्फ उसके यार दोस्त ही आते हैं और उसके यार दोस्तों को उसकी बनाई पाव भाजी बहुत पसंद आती है और धीरे धीरे उसके दोस्त रोज आके उसके यहाँ पाव भाजी खाने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें देखकर पूरा गांव भी उसके यहाँ पाव भाजी खाने लगता है। गांव वालों को उसकी बनाई पाव भाजी बहुत पसंद आती है। आज का धंधा भी बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा। क्यों ना मैं अपना रेट बढ़ा दूं, फिर मुझे ज़्यादा मुनाफा होने लगेगा। अगले दिन से सूरज पाव भाजी का रेट 30 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर देता है। लेकिन उसके रेट बढ़ा देने के बाद उसके ग्राहकों में थोड़ी कमी सी आ जाती है, लेकिन उसको मुनाफा ज़्यादा होने लगता है और फिर इसी तरह उसका मुनाफा बढ़ता जाता है। फिर से गांव वाले उसकी पाव भाजी खाने लगते हैं और यूं ही सूरज हर दिन मुनाफा कमा रहा होता है। प्रकाश, देखा मेरा शहर जाना कितना फायदेमंद रहा। मैं अब बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। वो तो सूरज ठीक है, लेकिन अगर तू मेरी बात माने तो तू और भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। वो कैसे, बताना प्रकाश। देख सूरज, तूने अपनी पाव भाजी का रेट तो बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी तू उसमें अच्छी सब्जियां और अच्छे मसालों का इस्तेमाल करता है।
तू अगर बची हुई सब्जियां और बेकार मसालों का इस्तेमाल करने लग जाएगा जो कि पूरे आधे रेट पर मिलती हैं, तो तेरा मुनाफा और भी बढ़ जाएगा। प्रकाश की बात मान के सूरज वैसा ही करता है। वह शाम को मंडी जाके आधे रेट पर सब्जियां, मसाले और मक्खन भी ले आता है और अब वो उसी से पाव भाजी बनाता है और लोगों को खिलाता है। अगले दिन लोग जैसे ही सूरज के बेकार सामानों से बनी पाव भाजी खाते हैं, वह लोग जान जाते हैं कि आज की पाव भाजी थोड़ी सी अलग है और वह कहते हैं, यार सूरज, तेरी बनाई पाव भाजी बहुत अजीब सी लग रही है, पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा। हाँ सूरज, पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा पाव भाजी में, क्या हो गया आज की पाव भाजी को? कुछ नहीं भैया, वो दरअसल मैंने इसमें बढ़िया मसाले और मक्खन मिलाया है ना, इसलिए आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। धीरे धीरे आपको ये अच्छा लगने लग जाएगा। सूरज की बात सुन के वह लोग समझ जाते हैं कि सूरज झूठ बोल रहा है और उसने कोई अच्छा सामान नहीं मिलाया है, और फिर इसी तरह लोग सूरज की बनाई पाव भाजी खाना छोड़ देते हैं। अब उसके ठेले पर एकदम सन्नाटा रहता है और जब यूं ही 15-20 दिन हो जाते हैं तो सूरज भी समझ जाता है। गांव वाले ये बात जान गए हैं कि मैं अब अच्छे सामानों से पाव भाजी नहीं बनाता हूँ, इसलिए अब उन लोगों ने मेरे ठेले पर आना बंद कर दिया है। इसके बाद सूरज पंचायत में जाता है और सबके सामने कहता है, मेरे प्यारे गांव के लोगों, मैं जानता हूं कि आप लोगों को यह बात पता है कि मैं पाव भाजी में बेकार और घटिया सामान इस्तेमाल करने लगा था और आप लोगों ने मेरे ठेले पर आना बंद कर दिया। बस ज़रा से मुनाफे के लालच में मैं भूल गया था कि ऐसे काम करके मैं ज़्यादा दिन ठेला नहीं चला पाऊँगा। लेकिन अब मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग फिर से मेरे ठेले पर आके पाव भाजी खाएं। अब मैंने घटिया सामान इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। सूरज की गलती मान लेने के बाद गांव वाले फिर से उसके पास जाके पाव भाजी खाने लगते हैं और अब उसने अपनी पाव भाजी का रेट भी कम कर दिया था और अब सूरज कभी भी भूल के वही गलती ना करने की कसम खाता है और लोगों को बढ़िया सामानों से बनी पाव भाजी खिलाता है।